जब प्रभु का कोई घर में कार्य हो तो ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। अपने सारे अच्छे व्यस्ततम कर्मों को छोड़ करके प्रभु की सेवा में लग जाना चाहिए। यानी जब जीवन में आपके 9 दिन नवरात्रि के आए, एक दिन जन्माष्टमी का आए, उस दिन दुनिया भर के काम मत करो, उस दिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु को दो। तो आप देखेंगे आपके जीवन में जो काम बिगड़ रहे होंगे, जिनमें आप बहुत माथापच्ची कर रहे हैं, वो खुद ब खुद बनते नजर आएंगे। याद रखिए, हमेशा कर्म के साथ भाग्य तो चलता है, लेकिन भाग्य और कर्म साथ कर रहे हों और प्रभु की कृपा ना हो तो आप सफल नहीं होंगे। ये सच है। कर्म भी बहुत आवश्यक है, भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। भाग्य तो लिखा है, लेकिन भाग्य का उतना फल नहीं है जितना कर्म का है। कर्म से व्यक्ति अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकता है, लेकिन वो कर्म भी तब सार्थक है जब उस पर प्रभु की कृपा आ जाए। वो कहते ना महाराज, ऐसे समझें, जब बैंक में हम अपना लॉकर बनवाते हैं, तो जब लॉकर खुलवाते हैं या कुछ रखना है तो एक चाबी तो हमें बैंक मैनेजर देता है, एक बैंक मैनेजर के पास भी होती है। अब जब हमको कुछ चीज़ लेनी है तो अपनी चाबी से नहीं खुलेगा, उस बैंक मैनेजर की भी लगेगी। तो अपना कर्म के साथ साथ भाग्य की भी चाबी लगती है, ये सच है। लेकिन प्रभु की कृपा के लिए वो अकाउंट भी तो होना चाहिए ना। और ये सच है कि 40% भाग्य काम करता है और 40% कर्म काम करता है, लेकिन 20% भगवत कृपा के बिना दोनों ही अटक जाते हैं। आपने पेड़ बोया, वो फल फूल गया, अब आप सोच रहे हैं सबके यहाँ 4 साल में फल आ रहे हैं और मुझे 10 साल हो गई। आपने मेहनत की, आपने कर्म भी किया, भाग्य से हो भी गया, लेकिन भगवत कृपा के बिना फल भी नहीं आ सकते। और आप चाहते हैं तो प्रभु की कृपा को हमेशा अनुभव करिए। हर कार्य को छोड़ दीजिए प्रभु के लिए। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि भैया जब वृद्धावस्था आ जाए ना, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम है कि अगर वो वन में ना जा सके, क्योंकि 50 से ऊपर जितनी भी आयु होती है उसमें खुद संख्या ही आपको बताती है वन जाओ, क्या काम है घर में रहने का, 51 जाओ, 52। लेकिन हम हैं कि जैसे पोता आता है तो पोता भी कहने लग जाता है बाबा 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 जी हो जाओ, अब क्या करोगे तुम। लेकिन तभी बेटी का बेटा आ जाता जो कहता है ना ना कभी मत जाना, मत जाओ, मना कर देता है। देखिए, वन में नहीं जा सकते कोई बात नहीं, आप भजन घर में भी रह के कर सकते हैं, लेकिन एक नियम बना लें, जब 50 से ऊपर हो जाएं तो साल में 1 महीना विशेष तीर्थों में बिताएं। वही आपके 11 महीनों को संभाल देगा। जिसने अपने नियम में, अपने जीवन में ये नियम बना रखा है, उसका वानप्रस्थ और संन्यास जीवन एक सा ही चल रहा होता है। इसलिए नियम बना लो, 12 महीने में 1 महीना तो पूरा भगवान को दिया। हमारे भागलपुर के यजमान हैं, हम कथा करने गए थे, उनका नियम था, वो हमें हर बार तीर्थ में ही मिलते हैं। उनके गुरुजी ने एक नियम बनाया था कि वो बद्रीनाथ में 1 महीने का प्रवास रखेंगे। उनके गुरुदेव तो ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन वो 35 वर्ष से उसका निर्वाह कर रहे हैं। वो 1 महीने प्रवास करते हैं पूरे परिवार के साथ, पति पत्नी आ जाते हैं, परिवार नहीं आता तो, लेकिन रहते हैं। और ऐसे ही नहीं रहेंगे, घूम फिर रहे हैं। घूमने फिरने में आनंद थोड़ी ना है महाराज, भजन करने में, तीर्थ में करो कहो आपने। दर्शन करना एक अलग विषय है, लेकिन आपने एकांत में बैठकर अपने मन को स्थिर किया। इसलिए कथा क्यों जरूरी है? क्योंकि चित्त एकाग्र हो जाता है, ये पुण्य आपको लग जाएगा कि आपने बैठ करके तीर्थ का लाभ लिया। क्योंकि अगर आप भागेंगे दर्शन करने के लिए, इधर उधर दौड़ लगाएंगे, तो बहुत सारी चीजें दिखेंगी जो दृष्टि को गंदा भी कर सकती हैं और स्वच्छ भी कर सकती हैं। किसी अच्छे सदगुरु संत का दर्शन हुआ तो दृष्टि में कुछ अच्छा दृश्य हो गया, नहीं तो कहीं कोई और विषय आ गया समक्ष, दृष्टि में कोई कुभाव आ गया, तो तीर्थ का पुण्य भी समाप्त हो जाता है। लेकिन जब आप 4 घंटे बैठकर कथा को श्रवण करते हैं और दृष्टि प्रभु की कथा पर लगी होती है, तो इससे बढ़कर जीवन की सफलता नहीं है महाराज। याद रखिए, तीर्थ का सेवन किसे कहा जाता है? तीर्थ का पुण्य कब मिलता है? जब तीर्थ में आप कम से कम 32 घंटे बिताएं।
कम से कम है, और ज़्यादा से ज़्यादा पूरा 1 महीने का प्रवास। लेकिन आप तो 7 दिन बिता रहे हो ना, कितने बड़े भाग्यशाली हो। क्योंकि अगर आप जब समय बिताते हैं किसी जगह पर, और ये तो तीर्थ में नहीं आता, ये भगवान का धाम है, भगवान का घर है, यहाँ तो पुण्यों से काम नहीं चलता, कृपा से काम चलता है। जब ठाकुर जी की कृपा होती है तब ब्रज में पैर रखने को मिलता है, और किशोरी जी की, राधा रानी की कृपा होती है, उनको वृंदावन में आने का मौका मिलता है। नहीं तो आप पे प्रभु की कृपा हुई, किसी दिन ट्रेन से जा रहे, मथुरा में ट्रेन रुकी, ब्रज क्षेत्र का स्पर्श मिल गया आपको, बिहारी जी की कृपा थी। लेकिन आपको विशेष रूप से राधा रानी जब बुलाती है, कृपा करती है, तब वृंदावन में आने का अवसर मिलता है, वो खींच लेती है। और कईयों को देखो जिनका मन नहीं था, बताया हमें हमारे कमल भैया और अरविंद भैया ने कि कई लोगों का मन नहीं था, लेकिन एकदम से विचार बना, वो दौड़े चले। वो थोड़े ना दौड़े चले आए हैं, राधा रानी ने उनको खींच लिया है। अरे महाराज, जब किशोरी जी को पसंद नहीं होता ना, उठा के पटा बाहर कर देती हैं वृंदावन से। और ये सच है, ये अनुभूति की बात है, बहुत सारे लोगों ने इसकी अनुभूति की है। और जिस पर कृपा करती हैं उन्हें नित्य संजोग इस धाम का मिलता है। तो आप भाग्यशाली हैं, एक किशोरी जी की कृपा आप पर बरसी है।